हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का शिवा एडू क्लासेज पे। आइए आज हम क्लास 8 का मैथ का अभ्यास 2 चैप्टर जो है सॉल्व करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है 84.8241। तो इसको हम कॉपी पेपर पे हल करते हैं। तो हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए इसका भाग विधि से हम निकाल लेते हैं, ठीक है, आसानी से आपका हो जाएगा। क्योंकि हमको यहाँ तो दिया तो है नहीं कि किस विधि से निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाग विधि से ही निकाल लेंगे। हमारे लिए बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका पेयरिंग कर लेंगे। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। तब क्या करेंगे, अब हम इसको कितनी बार ले जाएं, तो 9 9 81 9 बार ले चलते हैं। 9 9 81 बचा कितना 3 और दशमलव की जगह यहाँ पे 8 2 उतर जाएगा। दशमलव यहाँ है तो हम दशमलव यहाँ लगा लेंगे। 9 9 जोड़ देंगे। 9 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब कितनी बार ले जाएं, 2 बार ले चलें, 2 बार ले चलते हैं तो 2। तो देखिए यहाँ पे भी 2 आएगा। तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 को 6 और 2 एक 2 1 3, ठीक है। क्योंकि एक यहाँ पे कैरी हुआ है तो इसको घटा लेंगे। 12 में से 4 गया तो 8 और यहाँ पे 7 में 6 गया तो 1 और यहाँ 4 1 उतार लेंगे। अब कितनी बार ले चलेंगे, 4 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया। एक बार ले चलते हैं। तब क्या 1841 ये कैंसिल हो गया तो ये क्या 9.21 आपका इसमें आंसर आ जाएगा। अगला है 150.0625। इसको हम हल कर लेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं। यहाँ पे इसको हम लिखते हैं कि 150.0625, ठीक है। और ये हम बनाते हैं अपना, और उसके बाद ये यहाँ पे पेयरिंग करते हैं। एक पेयर, 2 पेयर, फिर एक पेयर और एक ये आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 टाइम ले जाएंगे तो 1 1 जा 1, ये आपका हो गया कैंसिल। ये 5 और ये 0 और ये फिर 1 1 2, 2 बार ले चलते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2 यहाँ रखेंगे तो 22 दूना 44। फिर यहाँ 2 जोड़ देंगे तो 2 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6 बच जाएगा। फिर 0 6 उतार देंगे और यहाँ दशमलव है तब ये दशमलव यहाँ पे हम क्योंकि उतार लेंगे 0 6 उतारने के पहले। फिर अब यहाँ पे क्या रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, कितना रखें 2 रख देते हैं। 2 2 दूना 4 और 2 चौक को 8 और 2 दूना 4, क्योंकि 3 रखेंगे ज़्यादा हो जाएगा ना। 2 3 600 उसी तरह हो जाएगा तो 2 से ही आ जाना चाहिए, देख ले रहे हैं। तो ये हो गया 2 और यहाँ पे क्या ये नहीं जाएगा तो एक कैरी कर लेंगे। तो 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 1। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे 2 5 हम डाउन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम जोड़ लेंगे 2 2 4 4 2। अब क्या रखें, अब यहाँ पे 2 रखे थे, 2 और फिर 5 रख लेते हैं। 5 रखते हैं, देखते हैं। तो 5 रखने पे तो काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है, तो 5 कहीं तो मिस्टेक हुआ है। अच्छा नहीं, ज़्यादा नहीं होगा, 2400 है ना, ये 12 ये 1 नहीं दिख रहा था। तो अब करेंगे तो हो जाएगा 5 बार ही रखना पड़ेगा ना, हाँ 24 से। तो अब देखिए 5 5 25 को 5 हाथ में आया 2 और 5 चौक को 20 20 2 22 को 2 हाथ में 2, 5 चौक को 20 2 22 को 2 हाथ में 2, 5 2 10 2 12, ये कट गया। तो इसका आंसर क्या आ गया 12.25 इसका आंसर आ जाएगा। यानी अगला क्वेश्चन है 477.4225। इसमें देखिए पेयरिंग कर लेंगे, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और एक सिंगल बचा। 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, ये 2 लिख के यहाँ जोड़ लेंगे 4 हो जाएगा। ये 7 7 डाउन हो जाएगा। फिर हम एक बार ले चलेंगे, यहाँ 1 लिख लेंगे और फिर उसका दशमलव आएगा, ये दशमलव लिखना 41 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे 142 हो जाएगा और ये 3 और ये भी 3, ठीक है। 7 में से 1 गया तो सॉरी 6 हो जाएगा। 7 में से 1 गया तो 6 और 7 में 4 गया 3। फिर 4 2 कर लेंगे, 8 बार ले चलेंगे तो 8 चौक को 32 हो जाएगा। देखिए यहाँ 8 बार ले चलेंगे तो हो जाएगा 8 टाइम 64 को 4 हाथ में आया 6 और फिर 8 8 दूना 16 16 6 22 को 2 हाथ में आया 8 टाइम 64 को 4 हाथ में आया 6 8 दूना 16 16 6 22 को 2 हाथ में आया 2 और 8 चौको 32 32 2 34 हो गया। तो यहाँ पे
12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पे 1, 3 में से 2 गया तो 1, 6 में से 4 गया तो 2। अब फिर अपने पास क्या बचा? अपने पास बचा है 2 और 5। तो यहाँ पे जोड़ लेंगे 8 8 16 6, 2 1 3 4 36। और फिर अब ले चलते हैं कितनी बार? 5 बार। देखिए 5 5 25 को 5 हाथ में आया 2, और 5 6 30 32 को 2 हाथ में आया 3, और 5 3 15 15 3 18 का हाथ में 1, और 5 5 को 20 1 21। तो ये आपका कैंसिल हो गया। जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे कितनी बार लगे थे? 5 बार, यानी 221.85 इसका आंसर हो जाएगा। इसमें अगला क्वेश्चन है 225 यानी 225.64604। तो इसको हम पेयरिंग कर लेंगे इसका, और फिर ये बचेगा। देखिए एक बचा है तो एक करने 1, ठीक है। फिर 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा और 5 125 हो जाएगा। यहाँ 1 जोड़ लेंगे 2 हो जाएगा। अब क्या रखें? 5 रख दें, 5 रख देंगे। देखिए 5 5 25 25 25 125 हो जाएगा। सीधे सीधे आपका फार्मूला है, ठीक है। और ये आपका 5 5 10 हो जाएगा, 10 को 0 2 1 3 30 हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे ये कैंसिल। अब देखिए एक पेयर उतारेंगे, एक पेयर उतारेंगे तो जाएगा नहीं, फिर 2 पेयर उतार लेंगे। जब 2 पेयर उतारेंगे तो यहाँ पॉइंट तो हमारा ऑलरेडी आ जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा। और फिर कितनी बार ले जाएं? 2 बार। देखते हैं, 2 बार ले चलते हैं। 2 दूना 4, और 2 सुनाई 0, और 2 तिहाई 6। कहीं मिस्टेक हो गया? कहाँ मिस्टेक हुआ? चेक करते हैं। हाँ मिल गया मिस्टेक। मिस्टेक ये हुआ है, जब 1 0 यहाँ बढ़ेगा तो 1 0 यहाँ भी बढ़ जाएगा ना, तब ना 2 हमारा उतरेगा। तो अब हमारा आंसर सही आना चाहिए। देखिए 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, और 2 तिहाई 6, यानी कैंसिल हो गया ना। तो इसका आंसर क्या आ गया? अब यहाँ पे 2 रखे थे 2, तो 15.02 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 0.00008281। तो हम क्या करेंगे? इसका 0 और पॉइंट उतार लेंगे सबसे पहले। फिर एक पेयर उतरेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 0, स्क्वायर का 1 0। फिर अपना अब 8 2 वाला हम करेंगे। ये तो मैंने ऐसे ही कर दिया। फिर क्या करेंगे? 82 है, एक पेयर को करेंगे तो 9 टाइम ले चलते हैं, 9 टाइम ले चलते हैं तो 9 9 जा 81, ठीक। यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 8 और 1। देखिए अब इसमें 9 जोड़ देंगे, 9 9 18। फिर यहाँ 1 रख देंगे, यहाँ 1 रख देंगे, और 1 8 1। ये हो गया 1 टाइम में। तो ये कैंसिल। तो इसका आंसर क्या गया? 0.0091। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला है 1.7। इसको हम हल कर लेंगे। तो इसको यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। देखिए इसका पेयरिंग का काम कर दिए हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारा, पॉइंट के बाद जो है 3 अंक तक कर रहा है, तो कम से कम 4 पेयर हमारा होना चाहिए, तभी निकटतम 3 अंक तक आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए 1 टाइम ले जाएंगे, 1 से 1 कैंसिल, ठीक। ये पॉइंट है, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। फिर 7 0, एक पेयर उतार लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 1 2 हो जाएगा, और फिर 3 बार ले चलते हैं तो हो जाएगा 23 तिया 69। अब कितना बचा? 10 10 में से 9 गया तो 1, ठीक है। 1 बच जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ 3 जोड़ देंगे, 23 3 26। देखिए अब इसमें से जो है ये इतना तो आ गया, ये वाला हिस्सा बचा हुआ, यानी एक पेयर ये उतारेंगे। देखिए अभी यहाँ कुछ रखेंगे, मान लीजिए 1 रखते हैं, 261 हो जाएगा, 100 से ज्यादा होते क्या हो जाएगा? एक पेयर और उतार लेंगे। जब 2 पेयर उतरा तो 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे और 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। अब 3 बार ले चलेंगे इसको, ठीक है। 3 बार ले चलते हैं तो 3 यहाँ भी रख लेंगे, और देखिए 3 3 9, यहाँ 3 अगर लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 9, 3 0 0, 3 6 18 को 8 हाथ में आया 1, और 3 दूना 6 1 7। अब इसको हम घटा लेते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर रखते तो हमारा ज़्यादा हो जाता, तो हम इसको इसका सोल्यूशन सही नहीं कर पाते। देखिए 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ पे 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 8 गया तो 1, यहाँ पे 9 में से 7 गया तो 2, ठीक है। अब क्या एक पेयर ये बचा हुआ है ना, तो एक पेयर ये भी हम उतार लेंगे। और यहाँ पे 3 3 6 0 6 2। अब कितनी बार ले चलें? अब 8 बार ले चलते हैं। तो 8 यहाँ रख लिए,
8 यहाँ रख लिए, तो अब 8 रख के इसका हम यहाँ गुणा कर लेंगे और चेक कर लेंगे। तो 8 साई 64 को 4, हाथ में आया 6, और 8 छके 48, 48 छो 54 को 4, हाथ में आया 5, और 8 सुने सुन तो 5 उतार देंगे। फिर 8 छके 48 को 8, हाथ में आया 4, और 8 दिनों 16 4 20। तो ये हमारा एक्यूरेट हो गया। अब यहाँ पे हम इससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी आपको लगता है तो घटा सकते हैं। ये देखिए 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, फिर यहाँ 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 8 में से 8 गया 0, और ये हमारा 1 हो जाएगा। तो अब इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हमने 8 रखा है, यहाँ पे हमने 8 रखा है, ये हमारा मिला हमको। देखिए यहाँ पे क्या मिला 1.3038, और हमको कहाँ तक लाना है, दशमलव के 3 स्थान तक लाना है। ठीक है, तो अब क्या करें, दशमलव 1.30, और आप जानते हैं ये जैसे 1 2 3 4 जब ये रहता है 0 हो जाता है, लेकिन जैसे ही 5 6 7 8 9 होता है तो +1 हो जाता है। तो अभी 8 है तो 1 इसमें प्लस हो जाएगा, तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 23.1। देखिए इसको क्या करेंगे, फिर वही काम कि अगर हमको दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक निकालना है तो 4 पेयर बनाना पड़ेगा। तो एक पेयर ये हो गया, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5 × 25 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 4 चौक को 16। ठीक है, 16, 13 में 6 गया तो 7, और वो 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ 4 4 जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा। उसका देखिए ये दशमलव ऊपर चला जाएगा, और फिर 1 और ये डाउन कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हम ले जाएंगे कम से कम 8 बार ले चलिए 8। तो देखिए 8 × 64 को 4, हाथ में आया 6, फिर 8 × 64 64 64 6 70। तो देखिए 10 में से 4 गया तो 6, बाकी सब हो गया 8 8 16 को 6, और 8 1 9 96 हो गया। अब इसके लिए हम क्या करें, यहाँ पे एक पेयर और उतारें तो 600 हो जाएगा। तो अब जाएगा हमारे यहाँ कुछ भी रखेंगे 961 हो जाएगा। जब जाएगा ही नहीं तो क्या करेंगे, एक पेयर और उतार लेंगे। जब एक पेयर उतारेंगे तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा और 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा आपका। तो अब क्या करें, अब कितनी बार ले चलें, यहाँ पे गुणा करके चेक करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। 961 960 और कम से कम 96 है, 9 9 छक्के 54, 9 छक्के 54। तो कम से कम 5 बार करके देखते हैं, 5 बार। देखिए 5 × 25 5 में 2, 5 × 25 सीधे लिख देते हैं, और 5 × 30 को 0 में 3, 5 9 45 3 48, और 6 बार में तो 96066, 6 × 36 6 में 3, 6 × 36 डायरेक्ट लिख देंगे, फिर 6 × 36 को 6 में 3 और 6 9 54 3 57। तो यहाँ कितना, इतना यानी 6 बार में जाएगा तो हो जाएगा। देखिए 6 बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना, 6 × 36 को 6, 6 × 36 को डायरेक्ट 36 ही लिख देंगे, और 6 × 36 को 6 हाथ में आया 3, और 6 9 54 3 57। तो ये हो गया 57, ये 6 यहाँ पे है। ठीक है, इसको घटा लेंगे। 10 में 6 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6, 9 में 6 गया तो 3, 9 में 7 गया तो 2, 5 में 5 गया 0। अभी एक पेयर बचा हुआ ना, एक बार और ले चलते हैं। तो 6 6 12 को 2, और ये 1 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये 9 हो गया। अब कितनी बार ले चलें, 9 दूना 18, कम 2 बार ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ 6 बार ले गए थे, और 2 रखते हैं, देखते हैं अभी ये हो रहा है कि नहीं। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 1 करने 2, 2 6 12 को 2, हाथ में आया 1, और फिर 2 9 18 1 19। तो मेरा अंदाजा सही था, लगभग में सही है ये। तो यहाँ पे क्या 2 बार ले गए हैं, तो ये हो गया। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्लियर, कि आंसर ये आना चाहिए कि 4.866 to 4.8062 ये हमारा है। इसको नियरेस्ट 10 कर देंगे। तो पहले समझाया था कि दूर रहेगा तो क्या 0 हो जाएगा, 0 ऐड होगा तो कोई मतलब है नहीं। 4.806 हमारा
आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें अगला क्वेश्चन है 5 दिया हुआ है, इसको हम हल कर लेंगे। देखिए 5 उसके बाद जोड़ा बना लेंगे, ये सब पेयरिंग करते जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले किससे, ये हमारा 5 बचा हुआ 2 से काट देंगे। देखिए 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, ये 2 2 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 होता है, घटा देंगे 1 और ये आपका आ जाएगा। ये दशमलव यहाँ आ रहा है ना, तो ये दशमलव यहाँ लग जाएगा। ठीक, अब क्या रखें, अब 2 रख देते हैं। 42 दूना 84। ठीक, तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1 और यहाँ पे 2 जोड़ देंगे, ये कितना 44 हो जाएगा और यहाँ पे 2 जीरो उतार लेंगे। अब 3 बार ले चलेंगे, 3 बार ले चलेंगे तो 3 त्रिके 9, 3 चौको 12 का 2 हाथ में 1, 3 चौको 12 1 13। फिर घटा लेंगे, ये जोड़ देंगे, यहाँ पे 3 3 6 4 4 हो जाएगा। यहाँ 3 मेंशन कर देंगे। देखिए 10 में से 9 गया तो 1 और 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2, फिर 2 जीरो उतार लेंगे, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पे हम ले चलते हैं, कम से कम 6 बार ले चलते हैं। 6 बार ले चलेंगे, यहाँ भी 6 लिख देंगे। ठीक, 6 बार ले चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 छक्के 36 को 6 हाथ में है 3, 6 छक्के 36 3 39 को 9 हाथ में है 3 और 6 चौको 24 3 27 को 7 हाथ में है 2 और 6 चौको 24 24 2 26। ठीक, एक्यूरेट हो गया। तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 9 गया 0 और फिर यहाँ पे 11 हो जाएगा ना, 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गया तो 3 और यहाँ 0 हो जाएगा। फिर एक बार और 0 उतार लेंगे, इसको जोड़ देंगे 6 6 12 2 6 1 7 4 और ये 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम 0 रख देते हैं। यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ पे भी 0 रख देंगे। ठीक है, जब यहाँ पे 0 रख देंगे तो यहाँ पे 0 रखेंगे, क्या किसी भी संख्या में शून्य से गुणा करते तो संख्या क्या आती है, शून्य आती है। यहाँ सब 0 0 हो जाएगा तो आपका शेष बच जाएगा 0 3 4, ये बच जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको क्या है, अब यहाँ पे मिल जाएगा ये अंडर रूट 5 का जो है क्या होगा, ये हो जाएगा 2 पॉइंट क्या मिला था 2.2360, यही मिला है ना 2.2360। अब इसको नियरेस्ट हम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2.236, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 237.615 ये दे रखा है, 0 दे रखा है। इसको हम पेयरिंग कर लेंगे। देखिए पेयरिंग हमारा जो है दशमलव के बाद 3 अंक तक लाना है तो 4 पेयर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो 4 पेयर बना लेंगे, एक पेयर इधर बनेगा। तो शुरुआत करेंगे 1 से। ठीक है, तो 1 से 1 टाइम ले जाएंगे तो 1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 1 यहाँ पे जोड़ लेंगे, यहाँ 1 3 7 आ जाएगा। फिर क्या 5 टाइम ले जाएंगे तो 5 बचे क्या हो जाएगा 25 125, 25 बचे 125। तो क्या यहाँ बचेगा 7 में से 5 गया तो 2 और यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, फिर ये 6 1 डाउन कर लेंगे, 6 1 डाउन करेंगे, 5 5 10 को 0 और 2 1 3 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखें 3 चौक को 12, लगभग में 4 बार ले चलते हैं। ठीक है, 4 बार, ये दशमलव हमारा यहाँ पे आएगा, दशमलव उतार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बार ले चलते हैं। तो देखिए 4 बार ले चलेंगे तो 4 चौको 16 को 6 हाथ में 1 और ये 0 हो जाएगा तो 16 ही लिख देंगे, 4 3 12 लिख देंगे, 12 16 एक्यूरेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 4 8 0 और 3 और यहाँ पे घटा लेंगे। तो यहाँ देखिए 11 में से 6 गया तो 5 हो जाएगा, यहाँ 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा और ये अपना क्या है 5 0 है ना, 5 0 बचा हुआ है, 5 0 यहाँ से ले लेंगे। ठीक, अब इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद अब कितना बार ले चले हैं 4500 है तो एक बार ले चलते हैं। एक बार यहाँ 1 रख लेंगे और यहाँ देखिए 1 रख के यहाँ पे कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 1 2, ये 8, ये 0 और ये 3 और यहाँ पे क्या वही 3 0 8 1। क्लियर, तो फिर इसको घटा लेंगे। 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ 9 5 14, 14 में से 8 गया तो 6 और फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे फिर अगला क्या बचा है अपने पास 0 बचा है तो डबल 0 डाउन कर लेंगे और फिर यहाँ पे हम कितनी बार ले चलें, देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4 तो 3 बचा 14 बचा तो 3 चौक को 12, 3 5 15, 4 बार ले चलते हैं। 4 बार ले चलेंगे
टेक्निक है, थोड़ा लगाना पड़ता है। तो 4 बार ले चलेंगे, 4 ऊपर भी रख लेंगे, यहाँ पे भी 4 रख लेंगे, 1 रखे थे 4 रख लिए, 4 चौको 16 को 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9, 4 8 32 को 2 हाथ में 3, और फिर वो 4 शून्य शून्य जाएगा, 3 उतार देंगे, फिर 4 3 12, एक्यूरेट हो गया। फिर उसके बाद 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 2 गया 2। फिर अब इसको जोड़ लेंगे, 4 4 8 2 8 0 3। ठीक, इसे क्लियर कर लेते हैं। तो 6 बार ले चलते हैं, 6 बार ले चलेंगे, यहाँ भी हम 6 रख लेंगे, यहाँ भी 6 रख लेंगे और इसको 6 बार ले चलेंगे। तो अब इसको 6 रख के हम कर लेंगे, देखिए। तो 6 6 36, 6 हाथ में 3, और 6 8 48, 48 3 51 को 1, मिस्टेक हो गया ना, 6 रखें जब, तो यहाँ क्या है, ये मिस्टेक हो गया, यहाँ डबल जीरो तो हमने रखा ही नहीं, इसीलिए मिस्टेक होता है। डबल जीरो रखेंगे। 6 6 36, 6 हाथ में 3, 6 8 48 3 51 को 1 हाथ में आया, 5 6 दूना 12, 12 5 17 को 7 हाथ में आया, फिर 1, और 6 8 48, 48 49 को 9 हाथ में आया 4, और 6 8 48 48, 6 8 48 48 4, कहाँ मिस्टेक है, 6 6 36 को 6 हाथ में 3, 6 8 48, बहुत काम खराब हो रहा है। 6 6 36 को 6 हाथ में 3, 6 8 48 48 3 51 को 1 हाथ में 5, 6 दूना 12 5 17 7 हाथ में 1, 6 8 48 48 49 49 को 9 हाथ में 4, और ये 6 शून्य शून्य होगा तो ये 4 हो जाएगा, और 6 तरीके 18। फिर इसको अब घटाने उठाने की जरूरत नहीं है, हमको यहाँ 6 मिला है, यहाँ देखिए 6 लिख लिए हैं। तो क्या 15.4146 है, तो इसको हम यहाँ पे नियरेस्ट 10 कर देंगे जब इसको। ठीक, तो ये 15.41 और ये 6 है, तो आपको बताए हैं कि 1 2 3 4 बराबर 0, और क्या 5 6 7 8 9 बराबर +1, तो इसमें +1 हो जाएगा, तो ये 4 1 + 5 हो जाएगा, 4 + 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0.016। तो 0, देखिए पेयरिंग का काम शुरू करते हैं। किसी भी क्वेश्चन से घबराएंगे नहीं, वो हल तो होना ही है किसी भी तरीके से, तो घबराने वाली बात नहीं। इसको पेयरिंग कर लेंगे, दशमलव के बाद 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर हो गया है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे। देखिए 0 पॉइंट यहाँ पे हम कर लेंगे इसको, क्लियर, 0 पॉइंट यहाँ पे कर लेंगे। फिर ये बचेगा 0 1, 1 पेयर बचेगा, तो एक बार ले चलते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, 1 में से गया, तो ये 6 0 हो जाएगा। यहाँ 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 2 बार ले चलेंगे, तो 2 दूना 22 दूना 44। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा, और ये 5 में से 4 गया तो 1 हो जाएगा। यहाँ 2 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए आप फिर 1 0 उतार लेंगे, तो फिर मान लीजिए एक अंक यहाँ हो गया, 2 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 2 7 14, ज़्यादा होगा, देखते हैं। तो 6 बार ले चलते हैं, 6 बार यहाँ 6 रख लेंगे, 6 बार ले चलेंगे। 6 छक्के 36 को 6 हाथ में आया 3, 6 चौके 24 3 27 7 हाथ में आया 2, और 6 दूना 12 2 14, एक्यूरेट पहुँच गया हम लोग का। 6 6 12 को 2, और 4 1 5, और 252 ये हो गया। और यहाँ पे इसको घटा लेंगे, तो 10 में 6 गया तो 4, और 9 में से 7 गया तो 2, और यहाँ पे 5 में से 4 गया तो 1, और ये 0, 124 हो गया। 1 पेयर और बचा, 1 पेयर वो भी उतार लेंगे। फिर यहाँ क्या, अब कम से कम हम कितनी बार ले चलें, 4 बार ले चलते हैं। 4 बार यहाँ ले चलेंगे, 4 बार यहाँ रखेंगे। देखिए 4, तो इसको कर लेंगे, 4 चौको 16 6 हाथ में आया 1, 4 दूना 8 1 9, 4 5 20 20 को 0 हाथ में आया 2, और 4 दूना 8 8 2 10। ठीक, इसको घटा लेंगे, मन करे तो घटाइए। तो 4 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। ठीक, 10 में 6 गया 4 9 0 4 3, एक कैरी हुआ था, 3 हो गया, 2 हो गया, क्लियर है। तो अब अपने पास क्या मिला, अपने पास मिला है 0.1264। फिर इसको अब वही फॉर्मेट पर रखेंगे, 1 2 और 4 है तो वो तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके
धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 5/12। तब इसको क्या करेंगे हम ये 5 में जो है 12 से भाग दे दिए। तो जानते ही आप 0 लगा के 0 बढ़ा लिए, 12 चौको 48, फिर 12 करने 12, फिर ये आ जाएगा आपका 8 बचेगा, 12 8 20, तो 80 हो जाएगा। फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 12 छक्के 72। अब जितना बार हम करेंगे ना, 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, 80 ऐसे ही आता जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, अब इसमें हम जितनी बार चाहें उतना बार 6 लिख सकते हैं। जितना जितना चाहें हम उतना इसको नीचे बढ़ाते जाएंगे और 6 लिखते जाएंगे। लेकिन हमको ज़रूरत कितनी है, क्योंकि कहा है कि दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक। तो 3 स्थान तक आप जानते हैं कि 4 पेयरिंग का काम चलाएंगे। चलिए देखिए, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर तक ले जाएंगे दशमलव के। तो अब इसका हम क्या करेंगे, अब इसका हम वर्गमूल जो है भाग विधि से निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे निकालते हैं, क्या है अपने पास संख्या 4, ठीक है 4, ये दशमलव है 0.416, 1 पेयर, 2 पेयर, फिर 3 पेयर, फिर 4 पेयर। अब इसको हम वर्गमूल इसका निकालेंगे। तो आप जान रहे हो कि ये 0 यहाँ आ जाएगा। फिर बचा क्या 41, ठीक है। तो 6 छक्के 36, तो ये 6 और ये 12, और यहाँ पे 36 5 41 है ना। फिर ये 1 पेयर और नीचे उतार लेंगे। अब 566 हो गया। तो देखिए अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 121 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 244 हो जाएगा। तो कितनी बार ले चलें, तो कम से कम 4 बार मेरे हिसाब से ले चलना चाहिए। तो अगर मान लीजिए 4 बार ले चलते हैं तो 124 चौको कितना होगा, 4 चौको 16, 6 हाथ में 1, 4 दूना 8, 1 9, 4 1 496 हो रहा है। अगर 5 बार ले चले तो 125 125 25 625 होता है, ठीक है। 5 5 25, 5 हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12, और 5 1 5 1 6, 625। तो ये ज़्यादा हो जाएगा 5 बार में, तो 4 बार ले चलेंगे। तो 4 बार ले गए, यहाँ 4 लिख लिए। अब देखो यहाँ पे कितना था 496, तो इसको लिख लिया। 6 में 6 गया 0, और 16 में से 9 गया तो 7, 4 से 4 कट गया, फिर 66 नीचे, 4 4 8, 2 और 128, ठीक। अब क्या करें, अब यहाँ पे रखेंगे, अगर 1 रखते हैं तो 1281 हो जाएगा, और ये आपका कितना है 7000 है ना। तो फिर इसको अब चेक करना पड़ेगा कि 1 2 8 और कम से कम 6 बार या 5 बार ले चलते हैं। 5 बार लेके चल के चेक करते हैं। तो 5 8 40 को 0 हाथ में 4, 5 दूना 10, 4 14 को 4 हाथ में 1, और 5 1 5 1 6, 640 हो रहा है। अरे ये तो मिस्टेक हो गया, 5 यहाँ रखना ही छूट गया था। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। 5 बचे 25 को 5 हाथ में आया 2, 5 8 40 2 42 को 2 हाथ में आया 2, और 5 दूना 10, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। 1 2 8 5 5, ठीक। 5 बचे 25 को 5 हाथ में आया 2, 5 8 40, 40 2 42 को 2 हाथ में आया 4, और 5 दूना 10, 10 4 14 को 4 हाथ में आया 1, और 5 1 5 1 6, तो 6425 हो जाएगा। यानी फिर हम क्या है 5 बार रख सकते हैं। तो 5 यहाँ रखेंगे, 5 यहाँ रखेंगे, और 6425 यहाँ रख लेंगे, ठीक है। अब फिर इसको घटा लेंगे। 5 में से 6 गया तो 1, फिर 6 में से 2 गया तो 4, और यहाँ पे 10 में से 4 गया तो 6, और ये 6 6 कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ जो है अभी 0.3 स्थान तक हुआ है, 1 बार और ले चलेंगे। यहाँ देखिए 5 लिख के जोड़ेंगे, 5 5 10 0 8 1 9, और ये हो गया 1290, और यहाँ पे क्या 1 बार और 6 6 उतार लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए 3 अंक तक होगा, 1 2 3 4, और 1 2 3 4, तो कम से कम इस बार भी हमको लगता है 5 या 6 बार ले जाना चाहिए। तो क्या 12 9 0, ठीक है। और यहाँ मान लीजिए 5 अगर रखते हैं हम तो क्या होगा, 5 5 25, 5 9 45 को 5 हाथ में 4, और 5 दूना 10 4 14 4 हाथ में 1, 5 1 5 1 6, तो कितना 64 5 बजे, यानी 4 बार ले चलेंगे, ठीक है। 4 बार जब ले जाएंगे हम तो क्या करेंगे, 4 चौक को 16,
4 9 36, 6 हाथ में है 3, 4 दूना 8, 3 11 को एक हाथ में है 1 और 4 करने 4 1 5, तो कम हो गया। तो अभी देखो 6 में 6 गया 0, 6 में से 1 गया तो 5, और यहाँ पे क्या है 11 में से 6 गया तो 5, और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2, और ये 1, तो 12 550, 12 904, हाँ सही है। तो यहाँ पे 4 रखेंगे। अब इसको देखिए नियरेस्ट 3 कर देंगे तो हो जाएगा 0.6454 है। तो आपको तो मालूम ही है कि ये 1 2 3 4 बराबर 0 में कन्वर्ट होता है, 5 6 7 8 9 जो हमारा क्या 1 में कन्वर्ट होता है। तो ये 4 है तो क्या इसमें 0 ऐड हो जाएगा, तो 0 ऐड होगा तो वही रह जाएगा, तो 0.645 ही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 2 सही 1/12, ठीक है। तो इसको पहले हम कर लेते हैं, हल करते हैं। देखो 12 दूना 24, 24 1 25, 25/12, ठीक है, 25/12 हो गया। अब क्या करेंगे 25 में 12 से भाग दे देंगे, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24 ना, तो 5 में 4 गया तो 1। अब देखो यहाँ दशमलव बढ़ा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, नहीं जाएगा तो फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अब इसको हल करेंगे, 12 8 96, फिर कितना हो जाए 4, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 12 चौको 48, तो 12 तिहाई 36, फिर कितना हो जाए 4, तो यानी अब हमेशा हमारा 3 3 ही आएगा, है ना। तो हम जितनी बार करेंगे सिर्फ 3 3 आता जाएगा, तो हमको ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, अपनी ज़रूरत भर का लिखेंगे। कम से कम 3 अंक तक लाना है, तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर और एक ये 4 पेयर। अब नीचे हम करते जाएंगे तो वही आएगा, तो फिर ज़्यादा करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक ना, क्योंकि हमको तो ये मिल गया। अब इसका हम क्या करेंगे, अब इसका वो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.08 1 पेयर, और 3 3 2 पेयर, 3 3 3 पेयर, और 3 3 4 पेयर। क्लियर। अब इसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो पहले एक बार ले जाएंगे, तो 1 से 1 होगा तो यहाँ 1 बच जाएगा, ये दशमलव ऊपर चला जाएगा, यहाँ 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, और ये 0.8 उतर जाएगा। अब 24 चौक को 96, तो 4 रख देंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 24 चौक को 96। अब देखिए 8 में 6 गया तो 2, और 10 में से 9 गया तो 1, अब फिर 3 और 3। क्लियर। तो 4 4 8 और ये 2। अब क्या रखें, मान लीजिए 1 डिजिट यहाँ रखेंगे, 2 डिजिट हटा दे, 2 डिजिट, तो 12 है, 2 छक्के 12, तो कम से कम 5 बार ले चलते हैं, 5 बार ले चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 5 25 25 को 5 हाथ में आए 2, 5 8 40 2 42 को 2 हाथ में आए 4, और 5 दूना 10 4 14। ओहो ज़्यादा हो गया, यानी हमको 4 बार ले चलना चाहिए था, ठीक है, 4 बार ले चलेंगे, कोई बात नहीं, मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ, करके ही सीखते हैं। अब डायरेक्ट कर दिए हैं तो मिस्टेक हो गया। फिर क्या, अब 4 चौक को 16 को 6 हाथ में आया 1, 4 8 32 1 33 को 3 हाथ में आया 3, और 4 दूना 8 3 11, तो अब हुआ ना 1136 है ये। 13 में से 6 गया तो 9, और यहाँ पे 12 में से 3 गया तो 9, और यहाँ पे देखिए ये 1136 हुआ था, तो ये सब क्या कट जाएगा, तो क्या अब फिर से डबल 3 ला लेंगे, या 4 4 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो अब देखते हैं कितनी बार ले चलते हैं। तो अब ले चलेंगे, ये कितना अंक हुआ, 2 4 अंक होगा, 4 अंक ये होगा, 2 चौको 8, कम से कम हम 3 बार ले चलते हैं, अपने हिसाब से देखते हैं। तो 3 दूना 6 8 3 के 24, तो 6 8 हाँ आ जाना चाहिए, 3 बार ले चलते हैं। देखिए यहाँ भी 3 लिख लेंगे, तो अब 3 यहाँ लिख लिए, तो 3 3 9, 3 8 24 को 4 हाथ में है 2, और 3 8 24 26 6 हाथ में है 2, और 3 दूना 6 2 8। अब 13 में से 9 गया तो 4, ठीक, फिर 12 में से 4 गया तो 8, और फिर यहाँ 8 में से 6 गया तो 2, और यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1। तो अब हमारा कितना स्थान तक हुआ, अभी 3 स्थान तक हुआ है। तो एक बार और 3 3 उतार लेंगे, इसको जोड़ लेंगे 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब इसको देखिए, इसको हम हल करते हैं, कितना ले जाएं,
2 4 6 डिजिट इसमें है, 2 4 5 डिजिट इसमें होगा। तो 2 4 डिजिट करके और फिर 2 4 डिजिट करके 2 छक्के 12 है। लगता है मुझे 5 बार जाना चाहिए, देख लेते हैं, अगर गलती होगा तो फिर सुधारेंगे। तो 5 5 25 को 5 हाथ में आया 2 और 5 छक्के 30 30 2 32 को 2 हाथ में आया 3 और 5 8 40 3 43 को 3 हाथ में आया 4 5 8 40 3 43 को 44 को 4 हाथ में आया फिर 4 और 5 दूना 10 4 14 ज़्यादा हो गया, फिर से आई 4 बार जाएगा। 4 बार जाएगा तो हमको हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, अब इसको करेंगे नहीं ज़्यादा। यहाँ देखिए 4 बार जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 1.4434। तो इसको जब नियरेस्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा ऐड, तो 1.443 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 होता है। तो इसका हम वर्गमूल निकाल देंगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन हमने कॉपी पे नोट कर लिया है, इसको अब हल करेंगे। इसका पेयरिंग का काम शुरू करेंगे। तो 1 पेयर 2 पेयर फिर 1 पेयर 2 पेयर। अब क्या 4 रखते हैं, 4 चौको 16, तो 3 रखते हैं, 3 त्रिके 9, यहाँ 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6। 12 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 12 में से 9 गया तो वो सब क्वेश्चन है, 12 में से 9 गया तो 3। ठीक है, उसके बाद ये 2 और 7 नीचे उतार लेंगे। अब क्या रखें, मान लो अगर 2 अंक का 1 है तो 1 अंक ढक देते हैं, तो 6 छक्के 36 6 5 30, तो 5 बार ले चलते हैं, 5 बार यहाँ 5 बार यहाँ 5 यहाँ लिख देंगे। तो 5 5 25 को 5 हाथ में 2 और 5 छक्के 30 2 32, बहुत एक्यूरेट आया है। 7 में से 5 गया तो 2। दशमलव आ रहा है यहाँ पे, दशमलव यहाँ लगा लेंगे। ये 8 और 0 एक बार उतर जाएगा। तो देखेंगे 5 बार 10 को 0 6 1 7 70 है। अब मान लीजिए अगर 1 भी रखते हैं तो 701 हो जाएगा। इसका मतलब एक बार और यहाँ पे 1 और 6 उतारना पड़ेगा, तो यहाँ 1 0 और बढ़ जाएगा और यहाँ भी। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। देखिए क्या करें, अब 6 रख दें इधर, देखिए 1 2 3 अंक इधर, 1 2 3 अंक इधर, तो 7 चौक को 28, 4 रखते हैं, 4 रख दें यहाँ भी, 4 रख दें यहाँ भी, तो 4 चौक को 16 को 6 हाथ में आया 1, 4 0 0 तो 1 हो गया, 4 0 0 और 4 7 28, तो ये कैंसिल हो गया, यानी 35। तो 35.04 वह संख्या होगी, यानी यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 0.000373636 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो इसको हम हल कर लेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 0.000373636 मीटर स्क्वायर। तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा बराबर क्या आ जाएगा, इसको अंडर रूट कर लेंगे हम, तो 0.0037636 ये मीटर में हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, अब इसका हम जो है ये वर्गमूल निकाल देंगे, वही भाग विधि यूज करके। तो हो जाएगा, देखिए क्या 0.1230 और फिर 37636, यही है ना, 37636। तो इसका निकाल देंगे, ये आप बना लीजिए पेयर। ठीक है, इधर से बनाना चाहिए, चलिए ठीक, कोई नहीं। तो देखिए 0 को यहाँ उतार लेंगे, ये दशमलव चला जाएगा, एक पेयर के लिए 1 0 उतार लेंगे, फिर एक बार ले जाएंगे और 1 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, 7 6 हो जाएगा। यहाँ 1 जोड़ लेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। अब 276 है, अब कितनी बार ले चलें, तो मान लीजिए अगर ये करते हैं 2 9 18 27, चलिए ठीक है 9 बार ले चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। 9 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 81 को 1 हाथ में 8
और 9 दूना 18 8 26, तो हम लोग एक्यूरेट पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 9 दूना 18 को 8 और 2 1 3 38 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको घटा लेंगे, 6 में से गया तो 5 और 7 में 6 गया तो 1, 15 बच गया। अब ये 3 6 हम डाउन कर लेंगे। अब कितनी बार ले चलें, तो 6 है लास्ट में, 4 बार ले चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 4 चौक को 16 को 6 आन में 1 और 4 8 32 1 33 को 3 आन में 3 और 4 3 12 12 3 15, तो यहाँ 4 रखना हम भूल गए थे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, यानी आपका आंसर क्या आ गया 0.194, ये आ गया। तो अब सेंटीमीटर में इसको सेंटीमीटर, जहाँ सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सेंटीमीटर में यहाँ 0 छूट गया है, कह रहे थे कहीं मिस्टेक हो रहा है, देखिए यहाँ 0 छूट गया है, इसमें है ना 0, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा, ये तो अगर मीटर में आएगा ये वर्गमूल, तो लगभग में आएगा 100 से इसमें भाग दे देंगे, ये लगभग में आएगा, जानते हैं कितना, 2 सेमी के करीब में आएगा। 194 है ना, तो 2 सेमी के करीब में आएगा, 2 सेमी लगभग, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि √2 = 1.4142 तो √a का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। इसको हम हल कर लेंगे। तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, क्या कर रहा है, √8 का मान ज्ञात कीजिए। तो √8 है बराबर क्या हो जाएगा, 8 को अगर हम करते हैं तो होगा क्या, 2 × 2 × 2, इसका एक पेयर हो जाएगा। तो इसको बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर 2 अंदर, ठीक है। तो क्या है, 2 × 1.4142, ये इसका होगा। तो अब इसको और आगे लिख करेंगे तो 2.8284, तो क्या है, दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक करना है, तो बराबर क्या हो जाएगा 2.828, इसका आंसर हो जाएगा।